जरा एक काम करते हैं, अजय से समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स वगैरह के सेंटिमेंट कैसे हैं और वो G20 की जो बैठक, ऐतिहासिक बैठक भारत में हो रही है, क्या उसका भी कनेक्ट कर सकते हैं भारत की इस बाजार की ग्रोथ के साथ और इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ। अजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग डिम्पी। जी हाँ डिम्पी, Go20 G20 के एम्बलम पे उसको हाईलाइट करके लिखिए तो लगता है Go20 यानी Go 20,000। अब 300 पॉइंट ही रह गए, 300-400 पॉइंट की बात है, वो तो होना ही है। ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे इंडिया में, लेकिन अगर आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के बाद भी इंडियन मार्केट में एक तेज़ी नज़र आ रही है। इसका क्लियर रीज़न ये है कि फ्लोज वापस आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। अगर आप देखें, ग्लोबल मार्केट से बहुत ज़्यादा कोई ट्रिगर है नहीं, अभी तो हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं। अगर आप देखें, निफ्टी 19,700 के पार हो गया। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते, मतलब पिछले शुक्रवार को हम 19,200 के करीब थे, आज हम 19,700 में बैठे हुए हैं। करीब करीब 450-500 पॉइंट की रैली निफ्टी ने एक हफ्ते में दिखाई है, और ये तब हुआ है जब 19,500-600 के एरिया पे हम 7 से 8 बार जाके करीब रिट्रेस किए हैं। इस बार जो ये क्रॉस हुआ लगता है ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट का आपने जिक्र किया, इनफैक्ट मंडे से ही शुरू हो गई थी शॉर्ट कवरिंग, कल जोर पकड़ती हुई नजर आई, लेकिन एफआईएस भी बहुत जोर से वापस आ गए। भले ही आपको कैश सेगमेंट में नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन एफएनओ सेगमेंट में 57% लॉन्ग पोजीशन कर ली है। ये करीब 45 के करीब चली गई थी पिछले महीने। तो उनका आने की वजह से अगर आप देखें तो निफ्टी में ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और आप एक और बात देखिए कि जो दो बड़े दिग्गज थे जो गायब थे निफ्टी में, उनका साथ नहीं मिल रहा था। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, उनकी तरफ से भी साथ आता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट यह है कि निफ्टी में जो चीज़ खींच के लेके जा रही है 700 के पार, उसमें पीएसयूज हैं। कोल इंडिया को देख लीजिए आप, पावर ग्रिड को देख लीजिए, एसबीआई का कल काफ़ी रोल था। पीएसयूज में बैंकों के बियॉन्ड भी अगर जो पीएसयूज हैं उनकी तरफ नजर बना के रहिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको पीएसयूज में आते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि बैंक निफ्टी करीब 800-900 पॉइंट पिछले शुक्रवार इस शुक्रवार में आ चुका है, तो ब्रेकआउट वहां भी दिख रहा है। लेकिन कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा धीमे चल रहा है। बैंक्स में ज्यादा एक्शन हो रहा है, पीएसयू बैंक्स में, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इन पर नजर बना के रखिए, यहां पर ज्यादा काम हो रहा है। एक और बात, आज मोदी बाइडेन साहब की मीटिंग है जो आपने बताई, जिसका जिक्र भी किया। डिफेंस शेयरों पे, खासतौर पे पावर और डिफेंस के शेयरों पे आप नजर बना के रखिए। बड़ी कमेंट्री आएगी। दोनों भारी भरकम डेमोक्रेसीज साथ में मिलकर पावर, न्यूक्लियर पावर और डिफेंस में काफी काम करना चाहते हैं, तो उन स्टॉक्स के ऊपर आप नजर बना के रखें। और दूसरी पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज मॉर्गन स्टैनली की जो नोट आई है, खैर हम तो यहाँ पे Q2 जीडीपी जो पिछले महीने आया था यूएस का, तब से लॉन्ग पोजीशंस करवा रहे हैं आईटी में, लेकिन आज भी आईटी स्टॉक्स को बल मिलेगा। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, बिरला सॉफ्ट, एम्फोसिस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि डील्स की विजिबिलिटी वापस आ गई है। जी हाँ, ये वही डील्स हैं जिनके गायब होने से पिछले 2 क्वार्टर में आईटी स्टॉक्स में दबाव आया था। तो अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि डील्स की विजिबिलिटी वापस आ रही है, तो भाव क्यों नहीं आएंगे पिछले वाले। हालांकि बाजार हमेशा स्मार्ट होता है, बाजार हमेशा पहले चलता है, खबर बाद में आती है, और आईटी में इसलिए लॉन्ग पोजीशन होना शुरू हो गई। लेकिन मिड कैप आईटी पर नजर बना के रखिए, और आईटी ओवरऑल पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप कल थोड़ा सा चले, तो वो भी खैर ऑल टाइम हाई के करीब चल रहे हैं, लेकिन फोकस लार्ज कैप पर बना के रखिए। स्पेशली निफ्टी के वो कंपोनेंट जो पिछले दिनों में कुछ चले नहीं है, क्योंकि यहां से जो तेजी आ रही है ये लेड बाय वो उस तरह के पीएसयू के कंपोनेंट, निफ्टी के वो कंपोनेंट्स हैं जो कम चले हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं।